और इसी बीच में एक दिन की बात है, विचित्र विचित्र कथाएं सुनाने वाला एक ब्राह्मण आ गया। वो ब्राह्मण कुंती का अतिथि हुआ। ब्राह्मण ने बहुत कथाएं सुनाई। युधिष्ठिर पूछते हैं, कुंती माता पूछती हैं कि आप विचरणशील ब्राह्मण हैं, कोई कथा सुनाइए। तो द्रोणाचार्य का कैसे जन्म हुआ वो कथा आप लोग सुन चुके हैं। द्रोणाचार्य के जन्म का चरित्र सुनाया और कैसे द्रुपद अपमानित हुए इस चरित्र को भी सुनाया। और उसने ये भी सुनाया ब्राह्मण ने कि पांडवों ने और द्रुपद को परास्त करके बांध करके द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित किया। द्रोणाचार्य ने क्षमा कर दिया, आधा राज्य द्रुपद का ले लिया। पर बड़े दुख की बात है, कौरवों ने षड्यंत्र करके युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित कुंती माता को वारणावत नगर में लाख के घर में जलाकर भस्म कर दिया। वो ब्राह्मण कह रहा उन्हीं से, क्योंकि वो ये थोड़ी जानता कि यही पांडव हैं, वो यही समझता है कि ये तो ब्राह्मण देवता ही हैं। और कैसे द्रौपदी की उत्पत्ति हुई और कैसे धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई इसका वर्णन उस ब्राह्मण ने किया है। देखो, प्रतिशोध की भावना कितनी भयंकर होती है ये जानने योग्य है। जब द्रोणाचार्य ने आधा राज्य छीन लिया और उसे प्राणदान दे दिया द्रुपद को, तो द्रुपद भोजन नहीं करता, उसे निद्रा नहीं आती, यही विचार बना रहता कि कैसे मैं बदला लूं द्रोणाचार्य से। इसके लिए वह ब्राह्मणों के पास जाता, क्योंकि क्षत्रिय बल से तो विजय हो नहीं सकती, ब्राह्मण के ऊपर ब्रह्म बल से ही विजय संभव है। तो ब्राह्मणों के पास जाता, बोला महाराज कोई अनुष्ठान कराओ, कोई मंत्र तंत्र करो कि द्रोणाचार्य को हम हरा सकें, ऐसा कोई पुत्र हो जाए। ब्राह्मण मना कर देते। अंत में यह एक याज नाम के ब्राह्मण थे, याज और उपयाज, ये दोनों भाई भाई थे। उनमें बड़े याज थे और छोटे उपयाज थे। बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे उपयाज। द्रुपद ने उनकी महिमा सुनी और उपयाज की वे सेवा करने लगे। सेवा करते करते उपयाज एक दिन संतुष्ट हो गए। राजन, क्या बात है, तुम्हारा क्या मनोरथ है, तुम क्या चाहते हो? द्रुपद ने कहा महाराज आप मंत्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसा यज्ञ कराइए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और इस यज्ञ का जो संपादन करेगा, आप यदि हमारा यह यज्ञ करोगे तो उपयाज कृते तस्मिन गवाम दातास्मि तेरबुदम। हे उपयाज जी, हम आपको 10 करोड़ गायें देंगे। कितनी गायें देंगे? 10 करोड़। अब विचार करो राजाओं के पास कितना गोधन हुआ करता था। हम 10 करोड़ गाय देंगे आपको। यह सुनकर के उपयाज ने कहा इसी समय तुम यहां से चले जाओ। ब्राह्मण को लोभ दिखाकर पाप में प्रवृत्त करना चाहते हो? मैं इस प्रकार का यज्ञ कथमपि नहीं करा सकता, आप चले जाइए यहां से। द्रुपद चरणों में पड़ गए, बोले महाराज तो दूसरे किसी का पता बताओ, आप नहीं करा रहे हो तो दूसरे को बताओ। तो बोले तो ठीक है, हम दूसरे का पता बता रहे हैं। हमारा बड़ा भाई याज है, वो थोड़ा लालची ज्यादा है, वो करा सकता, उसके पास चले जाओ। ब्राह्मण होते बड़े निश्चल हैं। अपने बड़े भाई की भी कोई कमी थी तो तुरंत बता दी। बोले हाँ वो थोड़े लालची प्रकृति के हैं, दान दक्षिणा देने में वो थोड़े प्रभावित हो जाते हैं, उनके पास चले जाओ। आपने कैसे समझा कि आपके बड़े भाई साहब लालची हैं? बोले एक दिन की बात है, मेरे बड़े भाई जंगल में समिधा का संग्रह करने जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल में एक वृक्ष से टूट करके फल नीचे गिरा हुआ था, अकस्मात मेरे भाई ने उसे उठाकर खा लिया।
मैंने समझ लिया भाई साहब लालची हैं। जिस वृक्ष के बारे में यह पता न हो कि इस वृक्ष पर स्वामित्व किसका है, जिस भूमि के बारे में यह ज्ञान न हो कि यह शुद्ध है कि अशुद्ध है, किसी ने इसके नीचे मलमूत्र तो नहीं किया, भूमि की शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना और पदार्थ पर किसका स्वामित्व है इस बात का विचार किए बिना उन्होंने खा लिया। इससे हमें लगता है कि वो यह यज्ञ भी करा सकते हैं। इसलिए भैया हीरे जवाहरात भी पड़े हों तो भी जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं उसको छूना नहीं चाहिए। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उत्तम से उत्तम फल हो, फूल हो, अन्न हो, वस्त्र हो, द्रव्य हो, कोई चीज क्यों ना हो, उसकी शुद्धि का विचार किए बिना सहसा उठा के खा लेना शास्त्र में निषिद्ध है। एक सत्य घटना आपको सुनाए। एक राजा के यहां एक पगली स्त्री घूमती थी। पगली, विक्षिप्त। उस पगली के साथ किसी दुष्ट पुरुष ने दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती बना दिया। पगली को गर्भवती बनाना बहुत अधिक दोषपूर्ण है, क्योंकि वो तो पगली है। यदि गर्भ नष्ट होता है तो भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, जो ब्रह्म हत्या से भी भयंकर है। राजा के पास खबर गई, राजा बहुत दुखी हुए और पूरे नगर में यह जानकारी कराई गई कि यह भयंकर दुष्कर्म किसने किया। पर गुप्तचर पता लगाते लगाते थक गए, लेकिन वे पता नहीं लगा सके कि यह दुष्कर्म किसने किया। क्यों पता ही नहीं लगा तो दंड किसको दिया जाए। अंत में राजा ने कहा कि इसका पता मैं स्वयं लगाऊंगा। और राजा रात बिरात कभी भी जब उसके मन में आवे घोड़े पर बैठ करके रात में निकल जाए। तो उन्होंने क्या देखा, नगर का जो कोतवाल था, रक्षक कोतवाल, वो कोतवाल घोड़े पर बैठा कहीं जा रहा था और वो तमाकू खाता था। तो तमाकू में चूना में पानी सूख गया। ध्यान से सुने, चूने का पानी सूख गया और जब सूख गया तो उसको पानी से गीला करना था चूना। तो एक मकान में से, मोरी में से ऊपर से पानी टपक रहा था। वो घोड़े के सहित वहाँ गया और उसने ऐसे हथेली पर चूना रखा और उसी पानी से चूना को गीला करके और ऐसी बनाते हैं ना, बना के रख लिया मुंह। राजा ने इस दृश्य को देख लिया। दूसरे दिन राजा ने तुरंत आदेश भेजा, बिना सूचना दिए कोतवाल जी को हथकड़ी बेड़ियां डाल करके घसीटते हुए, कोड़े लगाते हुए दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जिसकी ईमानदारी चारों ओर प्रसिद्ध थी कोतवाल की, उसको घसीट कर दरबार में लाया गया और राजा ने कहा, पूछा नहीं कि तुमने किया कि नहीं किया। राजा ने कहा तुम अपराधी हो, इस विक्षिप्त स्त्री को तुमने गर्भिणी बनाया है। जब तक इसके गर्भ का प्रसव नहीं हो जाता तब तक तो तुम्हारा परिवार इसकी सेवा करेगा और तब तक तुम कारागार में बंद रहोगे। बाद में तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा जघन्य पाप तुमने क्यों किया? तो दंडाधिकारी, न्यायाधिकारी सबके मन में आ रहा था कि कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर यह आरोप मढ़ा जा रहा है। तो डरते डरते दंडाधिकारी ने पूछा, हजूर आप हम सबके ऊपर हो, आपसे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते,
लेकिन ये दरबार में बैठे हुए लोग जानना चाहते हैं आपने कैसे इसको पकड़ लिया और ऐसा माना कि इसी ने यह कार्य किया है। तब राजा ने कहा, व्यसनी व्यक्ति विवेकशील नहीं होता। इसने तमाकू खाने के व्यसन की पूर्ति के लिए यह विचार नहीं किया कि इस मकान से जो जल बह के आ रहा है ये जल कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। आकू ऊपर बैठ के कोई लघु शंका ही कर रहा हो तब क्या है, वो पानी भी तो हो सकता है कि नहीं। तो इस व्यक्ति ने अपने व्यसन की पूर्ति के लिए जल की शुद्धि का किंचित भी विचार नहीं किया। ऐसा जो व्यसनी व्यक्ति है वह व्यसनी व्यक्ति जघन्य से जघन्य, नीच से नीच कर्म कर सकता है, ऐसा मैंने अनुभव किया। और नहीं मेरी बात गलत हो तो इससे पूछो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, यह दुष्कर्म मेरे ही द्वारा किया गया। जिसके जीवन में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है, जो व्यक्ति व्यसनी है वही नीच कर्म करने के लिए प्रस्तुत होता है। आज निरंतर देश में भयंकर घटनाएं घटती चली जा रही हैं और सारा समाज लज्जित हो रहा है, भारतीयता लज्जित हो रही है, सारा राष्ट्र लज्जित हो रहा है। और लोग कह रहे हैं अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमारा निवेदन है दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु कठोर से कठोर दंड इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान है भारतीय युवक और युवतियों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना चाहिए, सच्चरित्र बनने की प्रेरणा देना चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति का आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए, शिक्षा नीति का परिवर्तन किया जाना चाहिए। बालकों को ब्रह्मचारी, सदाचारी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनाया जाना चाहिए। गौ भक्त और संतों का, अतिथियों का, माता पिता का भक्त बनाया जाना चाहिए। आज संस्कार प्रधान शिक्षा तो दी नहीं जा रही है, मांसाहार बढ़ाया जा रहा है, शाकाहार घट रहा है, मद्य मांस की ओर युवा वर्ग जा रहा है, व्यसनों की ओर युवा वर्ग जा रहा है। जब तक खान पान की शुद्धि नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। चाहे जितनी फांसी पर चढ़ाओ ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामी क्रोधी इन्हें न भय होता न इन्हें लज्जा होती है। ये पहले किसी भी भयंकर जघन्य पाप को कर लेते हैं, इन्हें मरने की भी परवाह उस समय नहीं रहती। भले पीछे मरे तो मर जाएं, पर अपनी वासना की पूर्ति में वे विवेक शून्य हो जाते हैं। भगवान की दया से अच्छे शासक इस देश को प्राप्त हुए हैं। भगवान उन्हें सत्प्रेरणा देवे, वे भारतीयता प्रधान शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार करें, युवक युवतियों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें, और जो अश्लील गंदे भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, महाभारत हो गया। आज स्त्रियां निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवा रही हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अच्छे सभ्य परिवारों की लड़कियां, युवतियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि लज्जा भी लज्जित हो जाए उनको देख करके। उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। खान पान अशुद्ध है, शिक्षा भी अशुद्ध है, विचार भी अशुद्ध हैं, संग भी अशुद्ध है। तो ऐसे लोगों के द्वारा पवित्र कार्य वे करेंगे, ऐसी आशा आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे राष्ट्र के चरित्र पर बल देना चाहिए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। याज ने स्वीकार कर लिया। महाराज ये भी तो पहले कह दिया था ना छोटे भाई ने कि उपयाज ने कि हमारे बड़े भैया याज लोभी हैं, उन्होंने बिना विचार किए फल खा लिया था। आज ये गए तो बोले महाराज 80 लाख गायें तो अभी ले लो, भेंट स्वरूप 80 लाख गायें तो द्रुपद ने उसी समय दे दी और कहा जब हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा ना, उत्तम फल की प्राप्ति हो जाएगी, तब 10 करोड़ गायें दक्षिणा के रूप में फिर दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया और उस यज्ञ में उन्होंने अपने छोटे भाई उपयाज को भी बुला लिया। कहा तुम भी सम्मिलित हो जाओ। क्यों? बोले ऋत्विक जो ब्राह्मण होते हैं वे उतने अधिक दोष के भागी नहीं होते हैं। यदि कोई अभिचार यज्ञ करता है तो उसका दोष आचार्य को लगता है, क्योंकि ज़्यादा दक्षिणा तो आचार्य को ही मिलेगी, बर्तन भांडे सब आचार्य ही बटोर के ले जाएगा, तो प्रायश्चित भी सबसे उसी को ज़्यादा भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए उपयाज सामान्य ऋत्विक की भांति उसमें सम्मिलित हो गए और यह यज्ञ हुआ। महाराज जी ऐसे यज्ञ हुआ करते थे हमारे देश में। द्रुपद महाराज उस यज्ञ के यजमान थे और जब यज्ञ की आहुति पूर्ण होने का समय आया और चरु बना करके याज ने तैयार करके रखा था मंत्रों से मंत्रित करके, और उन्होंने कहा रानी साहिबा से, महारानी इसी समय मुहूर्त आ गया है, ये अभिमंत्रित चरु स्वीकार करो। वो तो ठहरी रानी पान कचर रही थी, पान चबा रही थी। बोले मैं थोड़ा कुल्ला उल्ला करके आऊं, आचमन करके आऊं, क्योंकि मैंने तांबूल सेवन कर रखा है। इतना सुनते ही याज तपस्वी ब्राह्मण क्रोध में अग्नि के समान जल उठे और उन्होंने कहा कि मुहूर्त चला जाएगा, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। स्वाहा। हवि को जैसे ही कुंड में डाला, उसी समय जो रानी के गर्भ से बालक होने चाहिए थे, प्रज्वलित अग्नि से एक बालक प्रकट हो गया और एक बालिका प्रकट हो गई। ये प्रकट होते ही किशोर अवस्था के हो गए। द्रौपदी भी 16 वर्ष की आयु की प्रकट होते ही हो गई। धृष्टद्युम्न भी 16 वर्ष की आयु का हुआ। उस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और द्रौपदी का नाम कृष्णा रखा गया। वह बालक धृष्टद्युम्न प्रकट होते ही कवच और कुंडल के सहित, अस्त्र शस्त्र के सहित वह प्रकट हुआ था। तुरंत उसने रथ पर बैठ करके रथ को घुमाया और अपना शंख बजाया। पांचाल क्षत्रियों में हर्षद ध्वनि फैल गई और याज ने कहा जजमान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। इसके द्वारा द्रुपद का द्रोणाचार्य का विनाश होगा और ये जो कन्या है ये कुरुकुल के विनाश में कारण बनेगी। ऐसा कह करके उन्होंने कहा अब हमारी दक्षिणा संपन्न कराओ। 10 करोड़ गायें लेकर के याज जी चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी। अब विचार करो 10 करोड़ गाय कहाँ रखी होंगी। इसका मतलब 10 करोड़ गाय से मतलब है उतने गायों को रहने योग्य भूमि, उन गायों के खाने पीने चरने की गोचर भूमि की व्यवस्था सब जुड़ा हुआ है ना। एक ही साधे सब सदे, एक गाय के पीछे सब होता है। इसलिए उतनी प्रचुर संपत्ति याज महर्षि को प्राप्त हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन सब कथाओं को सुना करके ब्राह्मण ने कहा पुष्यमासे तु रोहिण्याम शुक्ल पक्षे शुभौ तिथौ दिवसैः पंच सप्तत्या भविष्यति स्वयंवरः। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। हम भी वहीं जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा पंडित जी आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे बोले सारे धरती के राजा महाराजा आएंगे और सब राजा ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देंगे, तो एक तमाशा देखने को भी मिलेगा, कैसा स्वयंवर होता देखेंगे। द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट हुई है, वो भी दर्शनीय है, उसका भी दर्शन हो जाएगा और बढ़िया भेंट विदाई और मिल जाएगी ऊपर से।
आनंद हो जाएंगे। और तुम लोग यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग भी चलो, कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। और वो ब्राह्मण ने हंसते हुए एक बात और कही। ब्राह्मण बोला देखो हम तो इतने सुंदर नहीं हैं, न इतने मजबूत हैं, लेकिन तुम ब्राह्मण होते हुए भी तुम्हारी जो शरीर की गठन है वो क्षत्रिय जैसी है, तो तुम पांचों भाई बड़े सुंदर हो सकता है स्वयंवर तो स्वयंवर है, हो सकता तुम पांचों में से किसी एक के गले में कृष्णा जयमाला डाल दे। यह सुनकर के युधिष्ठिर मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। ब्राह्मण विदा हो गया और कुंती ने कहा कि व्यासी ने कहा था कि अब तुम इतने समय तक यहाँ निवास करना एक चक्रा में, फिर वहाँ से आगे बढ़ना। समय तो हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम सबको पंचाल देश की ओर चलना चाहिए। किंतु जंगल में ठहरकर व्यासी आगे क्या आज्ञा करते हैं इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपने पुत्रों के सहित कुंती माता जंगल की ओर निकल पड़ी। बैठकर व्यास जी का ध्यान किया, सहसा व्यास जी वहाँ प्रकट हो गए। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की। व्यास जी ने कहा कि तुम लोगों को यही आज्ञा देने आया हूँ, तुम लोग पांचाल प्रदेश चले जाओ, द्रुपद महाराज के नगर में चले जाओ और वहाँ तुम्हारा मंगल होने वाला है, तुम्हारा अभ्युदय होने वाला है। देखो ये द्रौपदी कोई सामान्य नहीं है, ये कौन है, कहते ये किसी ऋषि की कन्या पूर्व जन्म में थी, अत्यंत सुंदरी थी, समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, लेकिन कोई दुर्भाग्य ऐसा था कि इसका विवाह नहीं हो पाया। और जब इसका विवाह नहीं हो पाया, इसी बीच में इसके पिता ऋषि जो थे वो दिवंगत हो गए। तब इसने भगवान शिव की उपासना की, तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले महर्षि की पुत्री ऋषिपुत्री वरदान मांगो। तो वह इतनी प्रेम विह्वल हो गई कि 5 बार उसने कहा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। भोले बाबा तो भोले बाबा, बोले तैने 5 बार कहा है तो तेरे 5 पति होंगे। ऋषि कन्या बोली महाराज आप भी क्या बोल रहे हो, किसी कन्या के 5 पति हों, यह तो उसके लिए बड़ी निंदा की बात है। तब उन्होंने कहा नहीं, विधान ऐसा ही होने वाला था, तुम्हें दोष नहीं लगेगा, इस जन्म में तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, दूसरा जन्म तुम्हारा अग्नि के कुंड से होगा और 5 पति होने पर भी तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तो वही द्रौपदी हुई हैं। और एक और कथा महाभारत में लिखी है कि साक्षात इंद्राणी को शाप हुआ था। और इंद्राणी को शाप क्यों हुआ, ध्यान से सुनने वाली कथा है। एक गौ माता वे गर्म हो रही थी, माने गर्भ धारण के योग्य परिस्थिति उनकी बन रही थी। और उस गर्भ के योग्य, गर्भ धारण के योग्य जो गाय है उसके पीछे कुछ वृषभ लगे हुए थे, 2-3 बैल वृषभ नंदी पीछे लगे थे। दृश्य देखने में आ ही जाता है। तो इस दृश्य को देखकर इंद्राणी हंसने लगी कि देखो एक गाय के पीछे कितने बिजार हैं। गौ माता ने इंद्राणी को देखा, हंसी उड़ाती हो हमारी, मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तेरे भी 5 पति होंगे। तो इसलिए इंद्राणी को, इंद्राणी ही एक अंश से भगवती सची एक अंश से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। और व्यास जी ने यह भी बताया, तुम सबके पूर्व जन्म की भी कथा यही है, तुम सब 5 इंद्र ही हो, तुम भी इंद्र, द्रौपदी भी इंद्राणी, इसलिए तुम 5 होकर भी एक हो। इसलिए 5 की पत्नी न मानकर एक की ही पत्नी मानी जाएगी। ये समाधान व्यास जी आगे करेंगे, पर हमने इस बात को यहीं कह दिया है।
तुम लोग वहाँ चले जाओ। अब तो ये बड़े प्रेम से वहाँ पहुँच गए। इसी बीच में महाराज एक गंगा जी के किनारे प्यास लग रही थी, गंगा जी में स्नान और जलपान की इच्छा से पांडव आगे बढ़े। उसी समय अंगारपर्ण नाम का गंधर्वों का राजा वो स्त्रियों के साथ जल में विहार कर रहा था। उसने आवाज लगा करके कहा कि अरे कौन मनुष्य यहां आ रहा है? रात्रि के समय देवता यक्ष गंधर्व किन्नर इनका समय होता है, असुरों का भी समय होता है। गंगा जी पर अधिकार हमारा है, तुम न भीतर प्रवेश कर सकते हो न जल पी सकते। अर्जुन ने फटकारा, गंगा यमुना आदि नदियां किसी की बपौती नहीं है। इन पवित्र भगवत स्वरूपा नदियों के तट पर कभी भी निवास किया जा सकता है, सबको जल पीने का अधिकार है। तुम अपना अधिकार कैसे दिखा रहे हो? महाराज भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में अर्जुन ने आग्नेयास्त्र के द्वारा इसको जला दिया, इसका रथ जल गया, इसलिए इसका नाम दग्ध रथ हो गया। बोला महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। शरणागत का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने इसे प्राणदान दिया। इसने कहा महाराज हमें आग्नेयास्त्र दे दीजिए और हम आपको 5 भाई हैं, पांचों पांडवों को 100-100 घोड़ा गंधर्व लोक के देंगे, जो घोड़े आकाश में उड़ सकते, जल में प्रवेश कर सकते, अग्नि की लपटों में भी चल सकते और परिस्थिति और समय के अनुकूल छोटा बड़ा आकार ग्रहण कर सकते। जब चाहें तो छोटे से छोटे हो जाएं, जेब में धर के ले जाओ, और जब चाहें तो बड़े से बड़े हो जाएं। ये सब उनमें सिद्धियां होंगी। ऐसे अश्व हम तुम्हें प्रदान करेंगे। परस्पर दोनों की मित्रता स्थापित हुई। इसका नाम चित्ररथ था। चित्ररथ से अंगारपर्ण, अंगारपर्ण से चित्ररथ, और जब उसके चित्ररथ को जला दिया तो अब वह दग्ध रथ हो गया। बोले मैं हारता हूं, पराजय स्वीकार करता हूं और अपना अंगारपर्ण नाम भी आज से त्यागता हूं। त्याग दिया उसने। और उसने कहा कि देखो हम देवता हैं और तुम लोग मनुष्य हो, फिर भी विजय तुम्हारी हुई हमारी नहीं हुई। जानते हो कारण क्या है? पांडवों ने कहा बताओ क्या कारण है? बोले इसका कारण यह है कि मैं देवता अवश्य हूं, पर मैं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, और तुम 5 भाई ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य संपन्न, चरित्र संपन्न व्यक्ति, उसका न देवता बिगाड़ सकते हैं, न यक्ष गंधर्व भूत प्रेत, कोई भी योनि ब्रह्मचारी मनुष्य का अनिष्ट नहीं कर सकती। हमारे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान महाराज जी बताते थे, श्री हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री सरपंच बाबा अनंत श्री संपन्न श्री रामचरण दास जी महाराज इतना ही पढ़े लिखे थे कि वो भक्तमाल पाठ कर लें, गीता जी का पाठ कर लें, मानस जी का पाठ कर लें, राम रक्षा स्तोत्र, रामस्तवराज, ध्यान मंजरी पढ़ लें, बस। और ज़्यादा कोई स्कूली पढ़ाई उनकी नहीं थी, पर सिद्ध महात्मा थे। महाराज जी कहते थे वे महान ब्रह्मचारी थे, इतने बड़े ब्रह्मचारी थे। महाराज बताते कि शरीर से वस्त्र उतार के बैठ जाएं तो व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा होवे तो उसके शरीर की परछाई उनके शरीर में पड़ती थी, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखे, कुछ आकृति शरीर में, इतना चमकता था उनका शरीर। कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते, पर चाहे जैसी भूत प्रेत बाधा वाला व्यक्ति हो, जो दुनिया में सब जगह इलाज करा लिया हो जिसने, और वो उनके पास ले आवे कोई, और वो खाली अपनी कड़ी नजर से कहते निकल जाओ छोड़ के, बस इतने में निकल जाते। कितने भूत प्रेत बाधा वाले लोग तो उनके सामने आके भूत प्रेत उनको छोड़ के चले जाते। किसी ने पूछा महाराज ये किसका प्रभाव है? बोले मेरे ब्रह्मचर्य का यह प्रभाव है। ब्रह्मचारी की दृष्टि के आगे अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं सकती है। अरे नारायण, अशुद्ध आत्माएं न टिकें, देवता नहीं टिक पाया ब्रह्मचारी के सामने। इसलिए ब्रह्मचर्य परम बलम, ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ बल है। देखो मित्र अर्जुन, वज्रपाणिर ब्राह्मण स्यात् क्षत्रम वज्ररथ स्मृतम वैश्या वै दान वज्राश्च कर्म वज्राय वीयशः।
बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज जी। ब्राह्मण उनका हाथ ही वज्र है, उन्हें हथियार धारण करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लाइसेंस ही बनवाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों का हाथ ही वज्र है। ब्राह्मण इतने तपस्वी होते, उनके तो एक चुल्लू जल ही, एक बूंद जल ही लेकर आमंत्रित करके छोड़ दें तो उसी से बड़े से बड़ी शक्ति भस्मसात हो जाएगी। ब्राह्मण का हाथ वज्र है, आशीर्वाद दे दे तो काम बन जाए और कहीं श्राप दे दे तो सर्वनाश हो जाए। ब्राह्मण का हाथ वज्र है। क्षत्रिय का रथ वज्र है। बढ़िया रथ क्षत्रिय को प्राप्त हो जाए, फिर हमारा बड़ी से बड़ी सेना को रौंद देगा, कुचल देगा। रथ वज्राह क्षत्रम वज्रथम स्मृतम। वैश्यों का वज्र क्या है? बोले वैश्या वै दान वज्राश्च। वैश्य दान वज्र हैं, ये दान पुण्य करके ही अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं, दान वज्र हैं महाराज। और तो और बड़े बड़े राजाओं को दे करके वो प्रभावित कर लेते हैं। राजा भी उनकी मुट्ठी में, यद्यपि राजा सब पर शासन करता है, पर धनी मानियों की मुट्ठी में राजा भी होता है कि नहीं होता है? एक देश का नाम हम नहीं ले रहे हैं, किसी देश के शासकों को देख लो, वह शासक जो श्रेष्ठ धनवान वैश्य होते हैं उनके नियंत्रण में उसे रहना ही पड़ता है, उसकी मुट्ठी में उनको रहना पड़ता है। तो वैश्य जो है वो धन वज्र हैं। और हमारे चतुर्थ वर्ण के लोग क्या हैं? बोले कर्म वज्राह यवि यसा। ये कर्म वज्र हैं, इनका कर्म ही वज्र है, सबसे श्रेष्ठ है। ये महाराज बड़े से बड़े काम ये कर देते हैं समाज की, राष्ट्र की उन्नति के। इस प्रकार से बताया है। और इन्होंने कहा कि देखो, एक सलाह हम आपको दे रहे हैं, वो यह है कि आप लोग पुरोहित का वर्ण कर लीजिए, कोई पुरोहित जरूर बनाइए। 2-3 अध्यायों में पुरोहित की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई एक विद्वान ब्राह्मण कुल पुरोहित के रूप में, सदाचारी ब्राह्मण कुल पुरोहित के रूप में होना चाहिए। ये बात यहाँ इस प्रकरण में कही जा रही है। पर कुल पुरोहित कैसा होना चाहिए? कितने विषय का आचार्य होना चाहिए? बोले डिग्री तो आजकल बिकती हैं, खरीद ली जाती हैं, पर कैसा होना चाहिए? उसका सर्टिफिकेट क्या है? उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र क्या है? उस योग्यता के प्रमाण पत्र का निर्देशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं निर्देशन? वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं, व्यास जी हम सबको बता रहे हैं, और दग्धरथ, चित्ररथ दग्धरथ वह पांडवों को बता रहा है। पुरोहित का लक्षण क्या है? वेदे षडंगे निरता शुचयः सत्यवादिनः धर्मात्मानः। यत्किंचित सद्ग्रंथों का स्वाध्याय किया। प्रातस्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज तो गुरुजी कहा करते थे कि विधाता ने सृष्टि के जितने दोष थे उनका इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक एक अक्षर लिए उन दोषों के, और अक्षर लेकर के वेधा चक्रे पुरोहितम, ब्रह्मा जी ने पुरोहित शब्द का निर्माण किया। तो गुरुजी 2 बातें कहते थे। बोले संपूर्ण सद्गुणों का सार इकट्ठा करके पुरोहित बनाया, और सारे दोषों को इकट्ठा करके पुरोहित बनाया। तो बोले जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, धर्मशील नहीं हैं, अपनी शाखा का वेद जिन्हें कंठस्थ नहीं है, जो अग्निहोत्री नहीं है, जो सत्यवादी और जितेंद्रिय नहीं है, ऐसे ब्राह्मण यदि पुरोहिताई के द्वारा अपना गुजारा करने लग जाएं तो सारे दोष उनमें आ जाते हैं। कितने अक्षर हैं पुरोहित में? पू, रो,
ही त, पू से पुरीश, पू से पुरीश, पुरीश माने मल, पर उनका जजमान गांव की तरफ से नियुक्त होता और वो सुपारी खाता था। तो क्या करता कि जब वो देखता कि सुपारी बाजार से क्यों खरीदें, तो पूजन में जो सुपारी देवता जिन्हें स्थापित होते ना, उन्हीं में से कब किस देवता का नंबर आ जाए पता नहीं, उसी देवता को लेकर सरोतिया से कतर के, तो पंडित जी कहते, अरे जजमान तुम तो गणेश जी को ही कतर लिया, ऐसा तो मत किया करो, कम से कम पूजा हो जाए, ये सुपाड़ियाँ हम नहीं ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि पूजा की सुपाड़ियाँ खाने वाली नहीं है, तो ये मिलेंगी तो तुम ही ले लेना इनको भले ही, लेकिन कम से कम जब तक देवता स्थापित हैं तब तक तो बीच में उनको कतर के मत खाओ। ये हालत भी हो जाती महाराज। तो ये 6 पुरोहित, ये 4 प्रकार के दोष उसमें आ जाते हैं। तब क्या ब्राह्मण को पौरोहित्य नहीं करना चाहिए? नारायण ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? अग्नि को पुरोहित कहा गया, अग्निमीडे पुरोहितम, पहले ही मंत्र है। अग्निर्वै ब्राह्मण, ब्राह्मण ही पुरोहित होता है। धर्म कर्म परायण ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान होता है, अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण। वो यजमान के कल्याण के लिए दान लेता है, अपना भी कल्याण करता है और यजमान का भी कल्याण करता है। इस लोक में ही हित नहीं करता, यजमान को मोक्ष तक प्राप्त कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है। ये पुरोहित का अधिकार है, ये पुरोहित का कर्तव्य है। ये पौरोहित्य कर्म से प्राप्त द्रव्य भी देवद्रव्य है, इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, इस द्रव्य का विक्रय नहीं करना चाहिए। चाहे जितना रुपया बर्तन आ जाए, चाहे जितने कपड़े आ जाएं, बेचो मत, कभी किसी वस्तु को बेचो मत। तमाम अभावग्रस्त लोग हैं, उनको दे दो, प्रसन्नता पूर्वक दे दो, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, वे आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे अरिष्ट का निरसन होगा। और हमारी प्रार्थना है, ब्राह्मण देवताओं का कार्य ब्राह्मण वृत्ति से चलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी दक्षिणा उन्हें मिले उसमें से 10% तो उसी समय गो सेवा में दे दे, गो सेवा कर दे 10% धन से। गो सेवा 10% धन से कर देगा तो शेष धन उसको पच जाएगा। और एक दूसरी बात और बता देते हैं, वो ये है, हमने संकल्प किया इतने हजार इतने लाख जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, अमुक ग्रंथ का करेंगे, और देवता के सामने, गुरु के कलश के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, और ईमानदारी से हमने उतनी संख्या में जप नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित किसके सिर पे जाएगा? यजमान ने तो दक्षिणा दे दी, उसे पुण्य मिल गया, लेकिन ब्राह्मण ने यदि अपने कर्म से च्युत हुआ तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, उसकी संतान को भोगना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना। इसलिए कई बार आप देखेंगे इस प्रकार के कृत्य से जुड़े हुए लोगों की संतान बहुत अच्छी नहीं निकलती। ऐसा देखने में आता कि नहीं आता? वो प्रायश्चित का जो धन है उसका प्रभाव संतान पर चला जाता है। हमारी ब्राह्मणों से प्रार्थना है, घर में न्योता आवे तो श्राद्ध खाने अपने बच्चों को न भेजें, मृतक भोज में अपने बच्चों को न भेजें, स्वयं संध्या गायत्री संपन्न होवें तो वे स्वयं खा करके उसको पचावें। अब होता क्या है, घर में जितने न्योता है सबको न्योता में भेज दिया, तुम श्राद्ध खाओ, जनेऊ हो चाहे नहीं हो, कंठी हो चाहे नहीं हो। श्राद्ध खाने के बाद 1100 गायत्री जपने के बाद उसको पात्रता प्राप्त होती है। उन 10 रुपयों पर गऊ का, ब्राह्मण का, ठाकुर जी का, संतों का, सबका अधिकार, अतिथि का सबका अधिकार है। अब ये 10 रुपये मेरे चरणों में आए हैं, हम चाहें इनसे बढ़िया से बढ़िया घड़ी खरीदें, चैन खरीदें, कपड़ा खरीदें, लत्ता खरीदें, महंगे से महंगे मोबाइल खरीदें और उनके पैसे चुकाने में पैसे खर्च करें। यदि यह कार्य हम करते हैं तो नरक जाना पड़ेगा, भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा।
आपको साधु ब्राह्मण मानकर कोई द्रव्य देता है, उसका सदुपयोग करने का, सदुपयोग करेंगे इसी भावना से लोग देते हैं। लोगों को पता चले कि दुरुपयोग करेंगे तो कोई क्यों देगा। ये सब बातें किसी दूसरे को नहीं कही जा रही हैं, हम यह बातें अपने लिए ही कह रहे हैं, जो प्रेरणा प्राप्त करे। इसलिए भैया भगवान की दी हुई वस्तु वो भगवत सेवा में लगे, उसका दुरुपयोग क्यों, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए हे तापत्य अर्जुन, आप लोग जल्दी से किसी न किसी को पुरोहित के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने कहा महाराज हमारी एक प्रार्थना है, आपने हमको तापत्य कहा, तपती नंदन कहा, तो हम तपती नंदन कैसे हुए। बोले महाराज पूर्व काल में एक राजा थे जिनका जन्म भरत वंश में हुआ था, वे बड़े सुंदर थे। अंत में जब वह मूर्छित हो गए तो सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर अपनी पुत्री को भेजा। पुत्री ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले देवी तुम कहाँ जा रही हो, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तब तप्ती ने कहा कि हे राजन, नाहमीशात्मनो राजन कन्या पितृमती हम मयि चेदस्ति ते प्रीतिर याचस्व पितरम मम। ध्यान पूर्वक सुने, भारतीय नारियां इस मंगलमय श्लोक को बहुत ध्यान पूर्वक सुने। यमुना भगवान सूर्य की पुत्री तप्ती ने कहा हे राजन मैं कन्या हूं और कन्या सदा अपने पिता के अधीन होती है, अपनी माता के अधीन होती है। यदि आप मेरा पाणिग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पिताजी को संतुष्ट कर लें, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लें, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आज यह सिद्धांत जो सनातन धर्म का है, हमारी भारतीय परंपरा का है, इस सिद्धांत को यदि माताएं स्वीकार कर लें और इसे अपनी छोटी छोटी बालिकाओं को पक्का करावें, उसको दृढ़ करावें, तो आज जैसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं घट रही हैं। अच्छाय सर्ग प्रलयालयाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय विवस्वते ज्ञान वृदंतरात्मने जगत प्रदीपाय जगद्धतैषणे स्वयं भुवे दीप्त शास्त्र चक्षुषे सुरोत्तमाया मित तेजसे नमः। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितना सहे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारणे विरिंच नारायण शंकरात्मने। इन मंत्रों से स्तुति की है। भगवान सूर्य प्रकट हो गए हैं और उन्होंने विधि पूर्वक अपनी बेटी ताप्ती का विवाह संवरण के साथ किया है और ताप्ती के गर्भ से महाराज संवरण ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उस पुत्र का नाम हुआ कुरु। उन कुरु के कारण ही तुमको कौरव कहा जाता, कुरुवंशी कहा जाता, कौरव कहा जाता है। और उन्हीं कुरु ने तप करके जिस क्षेत्र का निर्माण किया, उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वही कुरु महाराज का चरित्र है। इसलिए आपको कौरव, पौरव, भारत और तापत्य कहा जाता है। प्रसन्न हुए और कहा कि देखो पुरोहित कितनी ऊंची चीज है, ध्यान से सुने। बोले संवरण का जब तप्ती से विवाह हो गया तो वे इतने आसक्त हो गए सूर्य कन्या तप्ती में कि 12 साल तक लौटकर अपनी राजधानी में ही नहीं आए। जंगलों में ही दिव्य विमान में बैठ करके विहार करते रहे, विचरण करते रहे, लौट के आए ही नहीं। इंद्र नाराज हो गया। वशिष्ठ जैसा कोई जितेंद्रिय ब्राह्मण हो उसे पुरोहित के रूप में वर्ण करना चाहिए। इससे एक बात पक्की हो गई, ध्यान से सुने। एक बात यह पक्की हो गई कि मान लो किसी व्यक्ति का पुरोहित है
और वह अमुक अमुक योग्यता से संपन्न नहीं है, और कोई अकिंचन ब्राह्मण अमुक अमुक प्रकार की पुरोहित पद की योग्यता से संपन्न है, तो यदि यजमान अपने पुरोहित का परिवर्तन कर दे तो उसे शास्त्र की दृष्टि से दोष का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि पुरोहित का एक प्रमाण है ना, अमुक अमुक लक्षण वाला व्यक्ति ही पुरोहित होना चाहिए। आज आवश्यकता है समाज में अच्छे पुरोहित तैयार किए जाएं, और यह संभव होगा गुरुकुलों की संस्कृति को बढ़ावा दें, वेद विद्यालय खोले जाएं, वेद वेदांग की भी खुलवाते चले जा रहे हैं। यही सबसे उत्तम कार्य है। हमारे पूज्य श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी इतने वेद विद्यालयों की स्थापना उन्होंने की है, 23 वेद विद्यालयों की स्थापना वे कर चुके हैं, और निरंतर रखा है जिस व्यक्ति के अन्न को खाकर बटुक ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करते हैं और वेदों के स्वाध्याय के द्वारा उस अन्न को अपने जठर में पचाते हैं, उस वेद विद्यालय वेद वेदांग की शिक्षा देने वाले जो गुरुकुल हैं, उनको वृत्ति का विधान करने वाला कुल, उसके सहस्रों कुल स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ये महाभारत में लिखा है। इतना बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि एक पवित्र ब्राह्मण का निर्माण करके आपने संपूर्ण राष्ट्र का बहुत बड़ा हित किया है। आज ठीक से स्वस्थ वाचन बोलने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ गायत्री पुरुषण यज्ञ में विद्वान आचार्य के आचार्यत्व में और अच्छे पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक कार्य किया जा रहा है। ये भगवान की बड़ी दया है। हमारे वृंदावन से पधारे ये विद्वान ब्राह्मण, ये भी पूरी तत्परता से महाभारत का पाठ भी कर रहे हैं और पाठ के साथ जप भी कर रहे हैं। हम कहते इस प्रकार के पवित्र ब्राह्मण मिलें, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की दया है। इसलिए ब्राह्मणों का निर्माण होना चाहिए, विद्वानों का निर्माण होना चाहिए, पुरोहितों का निर्माण होना चाहिए। आजकल तो युग ऐसा आ गया, हम कहते ऐसी कोई संस्कृत मानस, दुर्गा सप्तशती और सुंदर कांड हमारे जजमान का भला हो, इसीलिए हम पाठ करते रहते, पूजा दिन भर करते रहते हैं। और अब तो सेठ जी हैं महाराज, कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। आपको क्या देते हैं पूछते हैं ना लोग, आपको क्या देते हैं? उनका महाराज देते क्या है? मेरे गांव में बड़ा मकान बना दिया, हमारा पैतृक मंदिर था उसको बना दिया उन्होंने, और यहाँ इतने बड़े शहर में हमको बढ़िया जमीन खरीद के बढ़िया कोठी बनवा दिए। हमारे नाती पोते जितने हैं सबकी अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई हो रही है, सारी फीस और पढ़ाई का खर्च सेठ जी के घर से जाता है। अब हमें इनसे दक्षिणा लेने की जरूरत क्या है? और रोज ये इतना देते हैं, हर अवसर पर इतना देते हैं। ऐसा कहते कहते वह ब्राह्मण रो पड़ा, बोले महाराज मैं जीव से आशीर्वाद नहीं देता, सेठ को रोम रोम से आशीर्वाद देता हूं। हमारे साथ कई संत थे, मैंने कहा देखो जिनके घर में हम लोग रुके हैं, इनकी श्री संपन्नता का मूल कारण ये है, ब्राह्मण प्रसन्न होकर कह रहा है मैं जिह्वा से आशीर्वाद नहीं देता, मैं तो सेठ को रोम रोम से आशीर्वाद देता हूं। अब स्थिति क्या है? ब्राह्मण अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण अपनी संतान को वेद नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको कर्मकांड नहीं पढ़ा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वे विपन्नता हो, गायत्री का जप करता हो, ब्राह्मण की वृत्ति से रहता हो, किसी के सामने हाथ ना फैलावे, तो भी ब्रह्मण देव भगवान उसे भूखा नहीं रहने देंगे, भगवान उसे भूखा नहीं सोने देंगे। करे तो सही अपने धर्म का निर्वाह ठीक से। धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि हम गारंटी लेते हैं, ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, सदाचारी हो, सत्यवादी वेद पाठी हो और भूखा रह जाए तो हम गारंटी लेते हैं भूखा नहीं रहेगा। ब्रह्मण देव भगवान कहीं चले गए हैं क्या? अब वशिष्ठ जी की महिमा का एक श्लोक हम बोल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
काम क्रोधा बुभौ यस्य चरणौ संभवाहतु इंद्रियाणाम वश करो वशिष्ठ इति चोच्यते। वशिष्ठ शब्द का अर्थ किया जा रहा है काम और क्रोध, ये दोनों सबके जीवन में प्रभावी होते हैं, पर वशिष्ठ जी ऐसे तपस्वी ऋषि कि काम क्रोध इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, काम क्रोध की दाल नहीं गली, और अंत में ये काम क्रोध मूर्तिमान होकर वशिष्ठ जी के चरण दबाने लग गए। काम क्रोध जिनके पैर दबाया करते हैं, जिन्होंने अपने मन और अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। कन्नौज के राजा कान्य कुब्जे महान आसीत पार्थिवो भारत भरतर्षव गाधीत विस्तृतो लोके कुशकस्यात्म संभवा। गाधी नाम के राजा, कन्नौज के गाधी नाम के राजा थे, उनके पुत्र हुए महर्षि विश्वामित्र। राजर्षि विश्वामित्र वह अपनी सेना के सहित विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने, एक धर्मात्मा जितेंद्रिय राजा आया है, तो वशिष्ठ जी ने कहा आओ राजन, आपकी सेना के सहित मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज हमारे साथ बहुत फौज पलटन है, कितने लोगों को भोजन कराओगे, आप अकिंचन ऋषि हैं, ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप अतिथि के रूप में आए हैं, सबका स्वागत सत्कार करूंगा मैं, अब हठ करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण की ऋषि की आज्ञा हो गई, स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अपनी कामधेनु से, नंदिनी से प्रार्थना की। कामधेनु गौ माता ने संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि कर दी। अब तो महाराज स्वर्ण के पात्र प्रकट हो गए, और भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के व्यंजन मिष्ठान्न प्रकट हो गए, और संपूर्ण सेना के सहित विश्वामित्र जी को खिला पिला करके आतिथ्य पूर्वक विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी ने संतुष्ट किया। और तो और ये है, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्पवृक्ष है, और प्रत्येक गाय कामधेनु है। यदि हमारी श्रद्धा ठीक हो तो सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो विश्वामित्र जी ने आप कृपा करके यह गाय हमको दे दो। नस्ल सुधार के लिए अच्छी गायें खरीदना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। नाम पंच सूर भी, ये 5 लक्षण जिसमें हो वो उन्नत गाय मानी जाती है। माने गाय का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकंबल, पूंछ और थन, ये 6 अंग पुष्ट और विस्तृत हों, वो गाय उत्तम कोटि की गाय कही जाती है। अब इस गाय को देख करके बोले महाराज ये गऊ तो हमको दे दो। वशिष्ठ जी हंसने लगे, बोले देवता के द्रव्य पर, ब्राह्मण के द्रव्य पर, वस्तु पर अधिकार नहीं करना चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए। आप तो धर्मात्मा क्षत्रिय हैं, ऐसा विचार क्यों करते हैं? बोला महाराज 10 करोड़ गाय लेकर के ये गाय दे दीजिए, हमारा राज्य, आधा राज्य लेकर दे दीजिए। जब वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले तो बोले पूरे का पूरा राज्य देकर ले लीजिए, हम पूरा राज्य देते हैं, सब आपको दे देते, गैया हमको दे दो। वो जान गया भैया गैया में बड़ा चमत्कार है, सब कुछ इसी से मिल जाएगा, तब किसी दूसरे की जरूरत क्या है। नंदनीम संप्रयच्छस्व भुंक्ष राज्यम महामुने, हमारे राज्य का भोग आप करो, नंदनी गाय हमको दे दो। मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपको तो तपस्या करनी चाहिए, ऐसी उत्तम गाय से आपको क्या प्रयोजन? आपको अग्निहोत्र के लिए चाहिए, हम दे तो रहे 10 करोड़ गाय, खूब करो हवन पूजा पाठ, पर ये गैया तो हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने आपका कोई अपकार कर दिया है?
मैंने आपका बुरा कर दिया है, क्या बात है आप हमें ठुकरा रहे हैं, हमारा त्याग कर रहे हैं, क्या कारण है, मुझसे क्या अपराध हो गया। वशिष्ठ जी रो पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा, माता नंदिनी, हे गो माता, आपसे और किसी का, आपके द्वारा किसी का अपकार हो, किसी का तिरस्कार हो, किसी का अहित हो, अपराध हो, यह तो संभव ही नहीं है। तो फिर क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा, कौन बुद्धिमान पुरुष गौ माता का त्याग करेगा। ध्यान दें, जिसने गाय को छोड़ दिया उसने धर्म को छोड़ दिया, उसने सदाचार को छोड़ दिया, कहां तक कहें उसने भगवान को छोड़ दिया। क्योंकि संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म की रक्षा उसका मूल गो माता है। गाय को यदि हमने त्याग दिया तो हमने सब कुछ त्याग दिया, और यदि हमने गाय को पकड़ लिया तो न हमने धर्म छोड़ा है, न हमने सदाचार छोड़ा है, न हमने सद्विचार छोड़े हैं, न हम भगवान से विमुख हुए हैं। एक गाय को पकड़ लो, हम आपका सबका जीवन सफल हो जाएगा, और एक गाय को त्याग दो तो जीवन जन्म व्यर्थ हो जाएगा। महाराज जी, दुख की बात है, आज गाय को हमने खेत के संतु गवाम मध्ये वसाम्यहम, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें, जब हम अपने नेत्र खोलें तो हमें आंखों के सामने गाय दिखाई पड़े। हम मुड़कर ऐसे पीछे देखें तो हमें पीछे भी गायें खड़ी हुई दिखाई पड़े। हम नेत्रबंद करके ध्यान करें तो हमें अपने हृदय सिंहासन पर भी गोमाता ही बैठी हुई दिखाई पड़े। हे नाथ, ऐसी कृपा करो, हम गायों के बीच में रहें। गवाम मध्ये बसाम्यहम। भैया, गायों के बीच में रहोगे तो गोपाल जी अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि हम भी गायों के बीच में रहते और हम गायों के मध्य निवास करते हैं। नंदिनी ने कहा, जब आपने हमें नहीं त्यागा है तो किसी की हिम्मत नहीं, एक विश्वामित्र की क्या चले, चाहे जितने लोग आ जाएं, मुझे नहीं ले जा सकते। ऐसा कह करके नंदिनी गाय ने हुंकार किया, और हुंकार करके क्रुद्ध होकर के नंदिनी गाय महाराज हुंकार करने लगी। महाराज जी, गाय जब क्रुद्ध होती है तभी प्रयोग होता गौ सिंहा, गाय ही सिंह बन जाती महाराज, पंचानन बन जाती है। गाय ने गो विरोधियों के ऊपर कोप किया। हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के यहाँ पथमेड़ा में जो 8 गायों से गौशाला की स्थापना का जो प्रकरण है, जो एक घटना है, वो घटना महाराज जी इसी प्रकार की है। कसाई गाय लेकर के जा रहे थे और महाराज जालौर में जो पथमेड़ा क्षेत्र है, यहाँ चातुर्मास कर रहे थे। गाय डकराई, लोग चातुर्मास के लिए बैठे थे, इकट्ठे हो गए और महाराज ट्रक पकड़ लिए गए। वे सब कागज बनाकर तैयार किए हुए थे, और प्रशासन भी उस समय का उन कसाईयों के ही पक्ष में था। नेता भी उन कसाईयों के पक्ष में ही थे। लेकिन जनता ने एकजुट करके निश्चय कर लिया कि अब इन गायों को हम नहीं जाने देंगे। मुहुर्वा लधितो महत असृजत पहुवान पृच्छात पुच्छात प्रस्रवात द्रविडांचकान योनिदेशात यवनान सकृत शवरान बहून। कहते गो माता ने अपनी पूछ से
पल्लवों की सृष्टि की, थनों से द्राविड़ों की सृष्टि की और शकों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों को उत्पन्न किया और गोबर से शवरों को उत्पन्न किया, मूत्र से भी शवरों को उत्पन्न किया, पार्श्वभाग से पौंडरों को उत्पन्न किया, किरातों को उत्पन्न किया, यवनों को उत्पन्न किया, सिंघलों को और बर्बरों को और खशों को उत्पन्न किया। ये जितनी जातियां गिनाई गई हैं ये सब बड़ी बलवान जातियां रही हैं और इन सब की सृष्टि गो माता ने अपनी रक्षा के लिए की थी। लेकिन इसको कहते समय का फेर, जिनकी सृष्टि ही गो रक्षा के लिए की गई, गो विरोधियों को समाप्त करने के लिए की गई, दुर्भाग्य से उसी जाति के लोग ज्यादा गोभक्षी होते चले जा रहे हैं, गो अत्याचार वही करने वाले हो रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री मस्तराम बाबा, ऋषिकेश के सिद्ध संत, उन्होंने गो विषयक विचार लिखे हैं एक पुस्तक में। उसमें नाम तो इन जातियों के उन्होंने नहीं लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है जिनकी सृष्टि हैं कि वे निश्चित गो अपराधी हैं और गो अपराधी होने के कारण वे सच्चे मुसलमान कहलाने के योग्य भी नहीं हैं, ना वे सच्चे ईसाई कहलाने के योग्य हैं। पर दुर्भाग्य की बात है आज गो मांस खाने वाली अनेक जातियां और अनेक पंथ विश्व में उत्पन्न हो गए हैं। भगवान कृपा करें, हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये सद्बुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक लोग मांसाहार छोड़ने का निश्चय नहीं करेंगे। मांसाहार छोड़कर लोग शाकाहारी बन जाएं तो महाराज विश्व की सारी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से हो जाएगा। सारी समस्याओं का मूल कारण है रजोगुण तमोगुण की वृद्धि, और रजोगुण तमोगुण की वृद्धि का संबंध अशुद्ध आहार से है। मद्यमांस भक्षण करने वाला वो कभी अपने रजोगुण तमोगुण का त्याग नहीं कर सकता, और यही सारी समस्याओं का कारण है। लोगों को समझाया जाना चाहिए, मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। इसी से मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित बच सकती है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। बोलो गौ माता की जय। सभी लोग गोपालक बने, गोव्रती बने, ऐसी भगवान के चे। महर्षि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और सत्यवती की माता के लिए एक चरु तैयार किया था। एक ब्राह्मण चरु था, एक क्षत्रिय चरु था। क्षत्रिय चरु कहा अपनी माता को खिला देना और ब्राह्मण चरु आप खा लेना। पर माता की आज्ञा से सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया, ब्राह्मी चरु माता को प्राप्त हो गया और क्षत्रिय चरु सत्यवती ने खा लिया। बोले तुम्हारे माता का जो पुत्र है ना, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, वो ब्राह्मी चरुओं से आमंत्रित होने के कारण ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर जाएगा, किंतु तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होता हुआ भी घोर क्षत्रिय कर्म करने वाला होगा, युद्ध करने वाला होगा, अस्त्र शस्त्र से ही ज्यादा प्रेम रखने वाला होगा। सत्यवती ने कहा महाराज माता की आज्ञा न मानती तो शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण होता, मेरा इसमें दोष क्या है, मुझे क्यों भोगना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, चरु का प्रभाव तुम्हारे पुत्र जमदग्नि पर तो नहीं जाएगा, पर जमदग्नि का जो पुत्र होगा उसमें चरु का प्रभाव चला जाएगा, और वो परशुराम जी हुए। इसलिए विश्वामित्र के ब्राह्मण होने का कारण ब्राह्मी चरु है। तब के साथ साथ यही है, हमारे यहाँ जाति का निर्णय जन्म से ही माना गया है। जननेन जन्मनैव या प्राप्यते सा जाति ही, जो जन्म से प्राप्त होती है उसको जाति कहते हैं। जो पहले आकर आगे बैठ जाएं वे तो आगे बैठें, जो बहुत पीछे आवें और फिर सबको लांग कर आगे आके बैठ के सिद्धांत का हम लोग यदि श्रद्धा पूर्वक पालन करें तो भारतवर्ष का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी का किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी की किसी के प्रति घृणा नहीं होगी। ये समस्याएं आती तभी हैं जब अपने वर्णाधिकार का त्याग करके
वर्णानुसार धर्म का त्याग करके व्यक्ति दूसरे के धर्म का को अपनी आजीविका बनाना चाहता है तो उसी समय भूखमरी और बेरोजगारी फैलती है। अपना अपना सब काम करें तो हमारे जैसी वैज्ञानिक व्यवस्था तो कहीं नहीं है। जन्म से ही सबको रोजी रोटी प्राप्त है, हर व्यक्ति को रोजी रोटी जन्म से प्राप्त है। फिर ये घोषणा पत्र में आश्वासन नहीं देना पड़ेगा कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। हमारे तो जन्म से वृत्ति की गारंटी हमारे ऋषियों ने ली है। किसी को घोषणा करने की हमारे यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। विश्वामित्र जी वो ब्राह्मण ब्रह्मर्षित्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया और महाराज वशिष्ठ जी का चरित्र हम आपको सुना रहे हैं। एक दिन की बात है, श्री वशिष्ठ जी के पुत्र महर्षि शक्ति वे ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध कठोर तप करके जंगल से आ रहे थे, पहाड़ के ऊपर से आ रहे थे और इधर महाराज कलमाशपाद यह भूख प्यास से पीड़ित थे और ये भी लौट के अपनी राजधानी भीतर कोई राक्षस घुस गया है, जा असुर हो जा, राक्षस नर राक्षस हो जा, शाप दे दिया। कलमाशपाद राक्षसत्व को प्राप्त हो गए। साप से बचने के लिए अब वशिष्ठ जी के पास तो जाएं कहां से, वो गए विश्वामित्र जी के पास और उस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ में झगड़ा चल रहा था। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और ऐसा कर कर विश्वामित्र ने एक राक्षस को और प्रवेश करा दिया कलमाशपाद के शरीर में। वो राक्षसी भाव तो था ही, राक्षस और घुस गया। अब तो वे पकड़ के व्यक्तियों को खाने लगे, नरमांस भक्षी हो गए, एकदम राक्षसी भाव उनको प्राप्त हो गया। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण जो संतान उत्पत्ति पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए करना चाहता था, उस ब्राह्मण दंपति को वन में देख करके इस कलमाशपाद ने राक्षसी भाव होने के कारण उस ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मणी ने शाप दिया, तुम सूर्यवंश के नरेश हो, राक्षसी भाव के कारण ऐसा कर रहे हो। जब तुम शाप मुक्त होकर अपनी राजधानी अयोध्या लौट के जाओगे और पितृ ऋण की मुक्ति की कामना से अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे संतान के लिए, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। और राक्षस का प्रवेश हो चुका था इसके भीतर, तो विश्वामित्र के 100 पुत्रों को अकेला यही खा गया कलमाशपाद। विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को ये राक्षस खा गया। कलमाशपाद क्या खा गए? राक्षस ही खा गया। वशिष्ठ जी ने विचार किया मेरा वंश उच्छेद हो गया, अब तो मुझे प्राण त्याग देना चाहिए। वशिष्ठ जी प्राण त्यागने के लिए हिमालय गए, लेकिन हिमालय में भी प्राण उनके नहीं छूटे। गंगा जी में कूद पड़े, गंगा जी की भी सैकड़ों धाराएं हो गईं। गंगा जी महर्षि वशिष्ठ को समाप्त नहीं कर सकी। तब उन्होंने अंत में निश्चय किया मैं हिमालय में बढ़ता ही चला जाऊंगा, कहीं न कहीं जाकर बर्फ में गल जाऊंगा। तब तुम सूर्यवंश के नरेश हो, तुम राक्षस नहीं हो, मेरे पुत्र के शाप के कारण राक्षसी भाव को प्राप्त हुए हो। ऐसा कहकर संकल्प किया कि यह निष्पाप होकर इसका शाप नष्ट हो जाए। जैसे ही आमंत्रित जल का सिंचन किया, वह राक्षसी स्वरूप उनका समाप्त हो गया। और जैसे किसी व्यक्ति को स्वप्न की याद आवे, ऐसे वे रुदन करने लगे। आपने कहा हम यज्ञादि करके तुम्हारे संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त कराएंगे। और इस प्रकार से उस कलमाशपाद राजा का हित किया। एक समय की बात है, इनका नाम कलमाशपाद ऐसे हुआ कि एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने इनसे कहा हमको भोजन कराओ। इन्होंने भोजन के लिए जैसे ही उनको बिठाया, एक असुर इनसे बैर मानता था। उस असुर ने कुछ माया का प्रयोग करके वशिष्ठ का जो भोजन था उसमें मनुष्य का मांस मिश्रित कर दिया। माया से मांस का मिश्रण कर दिया।
वशिष्ठ ने उसको देखा तो कहा, अरे तुम राक्षसों के योग्य भोजन एक ऋषि को, ब्राह्मण को दे रहे हो, राक्षस हो जाओ। ऐसी भी कथा, जो आहार तुम मुझे दे रहे हो यही तुम्हारा आहार बन जाए। उन्होंने भी हाथ में जल लिया, बोले गुरुजी हम भी क्षमा नहीं करेंगे, हम भी श्राप देंगे आपको। उनकी पत्नी ने कहा, भगवान गुरुजी चेला को दंड दे सकते, पर चेला को सामर्थ्यवान होकर भी गुरुजी को दंड नहीं देना चाहिए। आप क्रोध में आकर मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे या करूं। एक बात हम प्रसंगवश कह रहे हैं, ब्राह्मणों के पास तपस्या का धन रहा है भी, और किसी पर नाराज हुए तो उसको शाप दे दिया। पर हम तो जहाँ तक इतिहास पढ़ते हैं उसमें यही समझ में आया कि शाप देने पर जिन ब्राह्मणों ने शाप दिया, परिणाम भी उस शाप देने का उन्हीं को भोगना पड़ा। इससे हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। हम क्रोध करके किसी दूसरे का अनिष्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे का तो क्या अनिष्ट होगा, उसके एक शरीर का अनिष्ट होगा, लेकिन उस क्रोध से हमारा कई गुना अनिष्ट हो जाता है। अब एक कलमास्पाद को शक्ति ने श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, परिणाम क्या हुआ, वो राक्षस हुआ तो उसने कहा हम तुमसे ही खाना शुरू करते हैं। अब एक एक करके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को खा गया। इसलिए क्रोध सदा दूसरे को नुकसान अधिक पहुंचाता है। क्रोध सदा अपने आप को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान कम पहुंचाता, अपने को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। ऐसा समझ करके व्यक्ति को क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये पुरोहित की महिमा है। महाराज पराशर जी प्रकट हुए, जब उनको विशेष रूप में विरोधी माना, उस समय प्रायः भृगु की पवित्र परंपरा नष्ट जैसी हो गई थी। केवल एक ब्राह्मणी शेष बची थी। पहाड़ की कंदरा में छुपकर उसने अपने योग बल से अपने गर्भ को प्रसव के बाद बाहर निकले, अपने गर्भ को निकालकर अपनी जंघा को चीर कर और उसको जंघा में सुरक्षित कर लिया था। अपने योग बल तपोबल से 1000 वर्षों तक जंघा में अपने बालक को उसने सुरक्षित किया। पर क्षत्रियों को जैसे ही पता चला तो वे महाराज है वंशी क्षत्रिय, वे सब वहां मारने के लिए ब्राह्मणी को पहुंचे। ब्राह्मणी भयभीत हुई। उसी समय 1000 वर्ष तक वेद पाठ करने वाला ब्रह्मतेज से संपन्न बालक जंघा फाड़कर बाहर आ गया। उसी का नाम हुआ महात्मा और्व। महात्मा और्व, उरु जंघा, उससे प्रकट होने के कारण ब्रह्मर्षि और्व हुए और उन्होंने महाराज हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही मुख से भयंकर अग्नि प्रकट हुई और क्षत्रियों की क्या चले, सारी धरती ही जलकर भस्म होने लगी, क्षत्रिय जाति ही भस्म होने लगी। सबके सब शरण में आए। ऋषियों ने कहा महाराज भगवान ने ये सब ठीक ठाक के लिए बनाए हैं, ये झगड़ा अब खत्म होना चाहिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का। ब्राह्मण क्षत्रिय झगड़ा करेंगे तो सारे राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। झाया और उन्होंने राक्षस यज्ञ की समाप्ति कर दी। महाराज जी कलमास्पाद को जो शाप हुआ था कि वो पत्नी का स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने अपनी बात अपनी पत्नी मदयंती को बताई। तब बोले अब वंश की रक्षा कैसे हो। तब नियोग विधि से वशिष्ठ जी से प्रार्थना की गई। वशिष्ठ जी ने अपने मंगलमय आशीर्वाद से बिना राजा के संयोग से ही केवल अपनी कृपा से उन्होंने रानी को पुत्र प्रदान किया। पर वो महर्षि वशिष्ठ का तेज ब्रह्मतेज से संपन्न था, इसलिए गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। कई वर्ष हो गए थे। रानी ने उस अपने गर्भ को पत्थर से ठोका और उससे बालक प्रकट हो गया, इसलिए उसका नाम अश्मक हो गया। यह अश्मक महाराज भी बड़े प्रतापी हुए। तो हे राजन, ये पुरोहित वशिष्ठ जी की कथा सुना के हमने ये बात बताई।
मनुष्य को पुरोहित की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए हर धर्मात्मा मनुष्य को षडंग वेद विदुष सदाचारी धर्मनिष्ठ जितेंद्रिय सत्यवादी विद्वान ब्राह्मण का पुरोहित के रूप में वर्ण अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी सब प्रकार की उन्नति संभव है। अर्जुन ने कहा, मित्रवर आपने इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनाई है, तो हमें पुरोहित का पता और बता दो। जो पुरोहित के लक्षण आपने बताए हैं, इन लक्षणों वाला कोई महानुभाव हो तो बताइए। बोले, महर्षि देवल के भाई महर्षि धौम्य हैं, जो इन्हीं लक्षणों से संपन्न सदाचारी तपोधन ब्राह्मण हैं, उनको जाकर आप अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार कीजिए। पांडवों ने जाकर के धौम्य महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान हम विपत्ति के मारे क्षत्रिय हैं, पांडव हैं, आप हमारा पुरोहित बनकर हमारा सर्वविध कल्याण कीजिए। धौम्य ने उन धर्मात्माओं को पौरोहित्य पद स्वीकार किया और पांडवों की पंचाल यात्रा हुई। मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत हुई और जैसे ही राजधानी द्रुपद की राजधानी के निकट पहुंचने वाले ही थे, तो उन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री बड़ा रंगभूमि मंडल था, कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, कैसी सोने चांदी की कारीगरी थी, मणियों के दीपक जल रहे थे, उसका बड़ा साहित्यिक विस्तृत वर्णन किया गया है। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। ब्राह्मणों को बैठने का स्थान अलग था, वैश्यों को बैठने का अलग था, क्षत्रियों को अलग था, राजाओं को अलग था, और समाज के जो चतुर्थ वर्ग के लोग हैं उनको बैठने का स्थान भी निश्चित था, स्त्रियों को बैठने का स्थान भी निश्चित था। पांडव ब्राह्मणों के समूह में जाकर बैठ गए। ये अलग दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो 5 सूर्य प्रकाशित हो रहे हो, ऐसी शोभा इनकी हो रही थी। महाराज जी, यहाँ लिखा है कि बड़ी लंबी सूची है कौन कौन राजा गए थे। यहाँ लिखा है कि पांडवों को जब देखा ब्राह्मणों की सभा में, तो और सब लोग तो द्रौपदी की ओर देखने लगे, धृष्टद्युम्न की घोषणा की ओर देखने लगे, और भगवान श्री कृष्ण बार बार अपने नेत्र घुमाकर यही देख रहे थे। वो आए ही इसलिए थे कि पांडव यहाँ आए होंगे, पर उनको दिखाई नहीं पड़े पांडव। दाऊ जी को दिखाई पड़ गए। दाऊ जी ने ठाकुर जी की जांघ दबाई और दबाकर इशारे में ही कहा कि देखो वो ब्राह्मणों के बीच में कृष्ण वर्ग चर्म लपेटे हुए जो 5 वीर बैठे हैं, वो तो युधिष्ठिर हैं, वे भीम हैं, वे अर्जुन हैं, वे नकुल हैं, वे सहदेव हैं। ये सुनकर के भगवान उधर देखने लगे और देखते ही उनकी सबसे पहले अर्जुन की आंख से आंख मिली। आंख से आंख मिली तो भगवान मुस्कुराए, अर्जुन भी मुस्कुरा गए। भगवान ने आंख निकाल के इशारा किया, और ज़्यादा कुछ मत पूछने लग जाना, नहीं सब पोल पट्टी खुल जाएगी। आंखों आंखों में ही बातचीत हो गई। अर्जुन ने नेत्रों के इशारे से ही पूछा, क्यों द्रौपदी से विवाह करने आए हो? संतोष नहीं हुआ इतने ब्याह करने के बाद? मित्र है ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्याह कराने आए हैं, ब्याह करने नहीं आए हैं, लक्ष्य भेद आपको करना है। आंखों के इशारे में ही सब बातचीत हो गई। आज चुपचाप बैठे हैं। श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, दृष्ट्वा तुतान, मूल महाभारत में लिखा है, ततस्तुते राजगणा क्रमेण कृष्णानिमित्तं कृत विक्रमाश्च सकर्ण दुर्योधन शाल्व शल्य द्रोणाय निक्राथ सुनीथ वक्त्रा। ये सब के सब परास्त हो गए। पर आगे एक श्लोक में यह भी दिया है कि जब सब हार गए तब कर्ण उठा और उसने जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए चढ़ा दी, तो द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। ऐसी भी कथा है। लेकिन इस श्लोक को विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है। इसलिए प्रामाणिक नहीं माना है कि इसी अध्याय में, इसके पूर्ववर्ती श्लोक में कर्ण की पराजय दिखाई जा चुकी है, और फिर इसी अध्याय में इसी श्लोक में वो फिर चढ़ा देगा, तो फिर पराजय कैसे हुई? तो बात असंगत बैठती है।
इसलिए दाक्षिणात्य जो प्रति है महाभारत की, उस दाक्षिणात्य प्रति में यह श्लोक स्वीकृत नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की प्रति में इसको स्वीकार किया गया, इसलिए यहाँ भी छाप दिया गया है। पर टिप्पणी में ये बात दे दी गई है कि और नीलकंठी जो प्रामाणिक टीका है महाभारत की, उस टीका में भी इस श्लोक को नहीं दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि इस लक्ष्य भेद में कर्ण की भी पराजय हो गई। पर यह बात इतनी ज्यादा प्रचलित है समाज में, तो नेत्रों के सारे से युधिष्ठिर से पूछा, दादा क्या आज्ञा है? हाँ जाओ जल्दी जाओ। भीमसेन से पूछा, हाँ हाँ मुहूर्त आ गया है जाओ। अर्जुन उठ के खड़े हुए। जैसे ही अर्जुन उठ के खड़े हुए, अब तो ब्राह्मणों में हर्षद ध्वनि हो गई, जय जयकार हो गई। वो सब यही समझ रहे थे कि क्षत्रिय नहीं कर सके, हमारी समाज का ब्राह्मण कर रहा है। उस ब्राह्मणों में कई पार्टियां हो गई, लिखा है कई दल हो गए। कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे थे वो कहने लगे, अरे ब्राह्मणों को वैसे भी लोग केवल पूजा पाठ करने वाला समझते हैं, तपवीर समझते हैं, और ये और हमारी हंसी उड़वाएगा क्षत्रियों के बीच में। ये भला जहां शल्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे वीर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, ये ब्राह्मण कहां से चढ़ाएगा? दूसरे ब्राह्मण कहते थे, नहीं नहीं, ब्राह्मण को कमजोर समझना वो भूल है, ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं होता है। ब्राह्मण कैसे होते हैं? अब अलग अलग पार्टियों की बातचीत हो रही है। ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणानाम असाध्यंच नृषु संस्थान चारिषु अभक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा दृढ़व्रता दुर्बला अपि विप्राही बलियांसा स्वतेजसा ब्राह्मणो नावमंतव्य सदसद्वा समाचरण। बोले कितने ब्राह्मण हवा पी के रहते हैं, कितने जल पी के रहते हैं, कितना जो है केवल फलाहार करके रहते हैं। ये सब ब्राह्मण कठोर तपस्वी होते हैं, इनमें बड़ी ताकत होती है। ब्राह्मण को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वह महान बलवान होता है। और वे कहे कि तुम बड़े पंडित बनते हो कि ये हमारी हंसी उड़ाएगा। तम नतम पश्यामि मेदिन्याम ब्राह्मणाभ्यधिको भवेत। आप लोग बताइए, धरती पर ब्राह्मणों से अधिक गुणों में, बल में, तेज में श्रेष्ठ कोई है तो बताओ। अब जो कहने वाले थे सब चुप हो गए, बोले अब हम तो चुप ही हो जाएं, अब जो कुछ है अब हमें क्या करना क्या चाहिए? बोले अब ऐसा करो कि सब ब्राह्मण अपने अपने तप का प्रयोग करो, शक्ति का प्रयोग करो और स्वस्ति वाचन करो, संकल्प करो कि ये ब्राह्मण लक्ष्य वेद अवश्य कर दे। अब तो सब ब्राह्मण उच्च स्वर से वेद पाठ। दुष्ट सब जगह होते हैं, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उन्होंने कहा, अरे इस ब्राह्मण ने हमारे पूरे समाज के सिर पर पैर रखा है, ये ब्राह्मण अवध्य होता है, इसको मारो तो मत, लेकिन द्रुपद के साथ युद्ध करो और छीन लो द्रौपदी को। द्रुपद घबरा गए, इतने साथ सब एक साथ विरुद्ध हो जाएंगे तब कैसे बात बनेगी। भीमसेन अर्जुन दोनों आ गए, वो जो धनुष था ना वही काम में आ गया अर्जुन के। और भीमसेन ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया, उसके पत्ते झाड़ दिए, वो बड़ा वृक्ष लेकर के कहा अब एक से ही सबका काम तमाम करेंगे। वो महाराज जी जितने ब्राह्मण थे उनके पास हथियार नहीं थे, वो सब बोले तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। वो सब बोले हम तुम्हारे साथ हैं, अर्जुन जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, पंडित जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा ही होता है। तो वो जब कहने लगे कि हम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारा साथ देंगे, तो भीमसेन ने कहा आप लोग तो केवल आशीर्वाद दीजिए, तमाशा देखिए, जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे आपको, क्यों नहीं, आपकी कृपा से ही तो हमने सब काम किया है। महाराज उस विशाल वृक्ष को देखकर क्षत्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। बोले ब्राह्मण है कि आफत, इतना विशाल पेड़ इसने उखाड़ लिया और एक कोई घुमा देगा तो महाराज हजारों के राम राम हो जाएगी, क्या लड़ेंगे इससे। ये बड़ा कर्ण बहुत बड़ा ब्राह्मणों का भक्त था। उसने कहा मेरे गुरु परशुराम जी ने विद्या देते समय कहा था ब्राह्मण से मत टकराना। मुझे गुरु जी की बात याद आ गई,
हम आपसे हारे, इसी में हमारी शोभा। प्रणाम करके कर्ण पीछे हट गया। अब कर्ण ही पीछे हट गया तो सब दसों दिशाओं में भाग गए। और अब अर्जुन और भीमसेन चल पड़े पीछे पीछे। पांचाली द्रौपदी, ब्राह्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। ओ महाराज, बड़ा झुंड ब्राह्मणों का चल रहा है। बोले कोई बात नहीं, दान दक्षिणा नहीं मिली तो क्या है, द्रौपदी तो मिल गई है, ब्राह्मण वंश का गौरव बढ़ा है। आगे चल करके उन्होंने कहा कि आप लोगों की कृपा है, हमको थोड़ा आप लोग अवसर दीजिए। और उस कुंभकार के घर में गए हैं। श्री युधिष्ठिर पहले ही आ गए हैं, नकुल और सहदेव पहले ही आ गए हैं माता के पास, माता को चिंता ना हो जाए इसके लिए। और अर्जुन और भीमसेन आए हैं। अर्जुन थोड़े विनोदी स्वभाव के हैं, तो अर्जुन ने अपनी माता से कहा, माँ आज मैं एक अपूर्व भिक्षा लाया हूँ। हम लोग, अर्जुन और भीमसेन ने कहा, आज हम एक अपूर्व भिक्षा लाए हैं। कुटी गता सात्वनवेक्ष पुत्रौ प्रोवाच भुंक्तेति समित्य सर्वे पश्चाच कुंती प्रसमीक्ष कृष्णाम कष्टम मया भासित। यह सुनकर कुंती संकोच में पड़ गई और कुंती ने कहा कि ये बिल्कुल अनुचित है, ये ठीक नहीं है। तब उस समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने व्यास जी के वचनों को प्रमाण बता करके और कहा कि मेरा मन भी यह स्वीकार कर रहा है, मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है और हम भाइयों में फूट भी नहीं पड़ेगी, धर्म का पालन भी ठीक से हो पाएगा और किंचित भी अधर्म नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा मन स्वीकार कर रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले सुन चुके कि पांचों पांडव मूल रूप में इंद्र ही 5 रूप में प्रकट हुए हैं और साक्षात इंद्राणी सची ही द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई हैं, तो वे 5 होकर भी एक हैं। और फिर पूर्व जन्म में शंकर जी ने वरदान दिया है कि 5 पति होंगे। और श्री कुंती माता ने कहा कि महाजनो ये नगता सपन था, कोई महापुरुष ने भी ऐसा किया है इतिहास में क्या? बोले हाँ, प्रचेताओं की संख्या 10 थी और वृक्षों की पुत्री वार्क्षी से उन्होंने विवाह किया तो 10 की एक पत्नी हो गई, तो 5 की एक क्यों नहीं हो सकती है? पर यह विधि नहीं है, इसे अपवाद कहा जाता है। अपवाद जो होता है वो विधि नहीं बनती है। विधि सबके ऊपर जो लागू होती है उसको विधि कहते हैं, इसलिए यह अनुकरणीय नहीं है। ये 2 घटनाएं विशेष परिस्थिति में हुई हैं, इसलिए सामान्यन धर्म का, शास्त्र का नियम मर्यादा यही है कि पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। और द्रुपद ने बुलाया है सबको रथ में बिठा करके, परिचय पूछा है, पता चला है। युधिष्ठिर ने कहा मैं युधिष्ठिर हूँ, ये भीमसेन हैं, ये अर्जुन हैं, ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं, ये मेरी माता कुंती हैं। अब तो रो पड़े हैं द्रुपद, बोले हम भाग्यशाली हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, हमारा स्वयंवर सफल हो गया। अब 5 में से जिसको चाहो उसको द्रौपदी वर्ण करें, आप जिसकी आज्ञा करें। बोले हम 5 वर्ण करेंगे। बोले ये तो संभव नहीं है। तब व्यास जी प्रकट भय हैं, व्यास जी ने सबको बुलाकर बिठाया है और बिठा करके द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया है, पांडवों के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया है। और जो हम संकेत रूप में कह चुके हैं कि पांडव ही इंद्र हैं और द्रौपदी साक्षात सची हैं। इसलिए और महाराज जी लिखा है कि दिव्य दृष्टि देकर के द्रुपद को, धृष्टद्युम्न को, जितने लोग थे सबको पांडवों का पूर्व जन्म दिखा दिया। ये है व्यास जी की शक्ति। अब तो सबने स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है महाराज जी ऐसी घटना भी घट सकती है, लेकिन व्यास जी के जैसी किसी में सामर्थ्य हो पूर्व जन्म दिखा देने की तो माना भी जा सकता है, अन्यथा यह घटना अलौकिक है, अनुकरणीय। आनंद आ रहे हैं।